तो मैं ये बताऊंगी कि तुम सरमत की पीठ पीछे क्या गुल खिलाती फिर रही हो। अरे दिन के टाइम गई हो और रात को वापस आ रही हो, और वो भी अपनी बहन के मंगेतर के साथ। हाय तौबा तौबा, ऐसा तो कभी सुना भी नहीं हमने। यासिर, हेलो। मारुख, वो सब खैरियत तो है ना? तुमने इस वक्त फोन क्यों किया है? सब ठीक है, बस वो मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मारुख, मुझे रास्ते में कोमल आपी मिली थी। और यासिर, तो मुझे आप बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? कैसी है आप ही, कहाँ है वो? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया था और उसके बाद उन्हें घर भी ड्रॉप कर दिया। मुझे कोमल आपी ने कहा था कि तुम्हें मत बताऊं। और तुमने उनकी बात मान कैसे ली? यार, मुझे लगा कि उस वक्त तुम्हें बताना ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि उनकी तबीयत का ठीक रहना ज्यादा जरूरी है। तो फिर तुम अब क्यों बता रहे हो मुझे ये सब? मारुख, वो इसलिए कि मैं तुमसे कोई बात छुपा नहीं सकता, सबका कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन मुझे ना कोमल आपी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उनके साथ ना कुछ ठीक नहीं हो रहा उस घर में। मुझे लगता है कि तुम्हें ना उनसे खुद बात करनी चाहिए इस बारे में। Of course, उन्हें छोड़ूंगी तो नहीं मैं, और मैं कल ही जाऊंगी आप इससे बात करने के लिए। यासिर, थैंक यू सो मच। किस बात का थैंक यू? हाँ, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं आपको ये सब नहीं बताती सरमत, मगर बस करो कोमल, मत रो, प्लीज मत रो। और तुमने सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों खामोश रही तुम? मुझे डर था सरमत कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। कोमल, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मुझे तुम पर यकीन नहीं होगा? मैंने मोहब्बत की है तुमसे कोमल। मुझे तो मारूफ ने बताया कि तुम्हारे साथ वहां पे कुछ गलत हो रहा है। मैंने तो सोचा तक नहीं था कि अम्मी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेंगी। मैंने बहुत कोशिश की थी सरमत, मैंने बहुत कोशिश की थी कि अम्मी का गुस्सा, उनकी नफरत को दूर कर दूं, उनके दिल में अपने लिए जगह बना लूं। अगर नहीं हो सका मुझसे। तुम अब भी उनकी फिक्र कर रही हो। उन्होंने शायद तुम्हें समझा ही नहीं। अब भी वो मुझसे गलत बयानी कर रही थी। मुझे माफ कर दो कोमल, मुझे तुम्हें वहां अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। आई एम सॉरी। नहीं सरमत, आप खुद को कसूरवार मत ठहराएं। जो होना था वो तो हो गया ना। बस मुझे अब आपकी जरूरत है। मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है ना, मुझे अस्पताल में एडमिट करने का कहा गया है। बस अब आप जल्दी से आ जाएं। अच्छा, तो फिर मैं एक आध दिन में वापस आ रहा हूँ। सच? हाँ कोमल, मैं तुम्हें अब अपने आप से दूर नहीं करूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। बस आप जल्दी से वापस आ जाए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे,
अपने दर पे रहे दर। आखिर कोमल ने अपना रंग दिखा ही दिया ना। क्या होगा खाला? अरे होना क्या है, सरमत को फोन करूंगी और बताऊंगी कि तुम्हारी बीवी की हरकतें क्या है। मैंने भी कोमल को इसकी माँ के घर ना बिठाया ना, तो आलिया बेगम नाम नहीं है मेरा। हाँ देख लेना। हरगिज़ मत कीजिएगा खाला, मुझे नहीं लगता सरमत आपकी कोई भी बात सुनेंगे, वो आकर आपसे जरूर सवाल करेंगे। अरे एक तो मुसीबत में मुसीबत जान नहीं छोड़ी। वो लेडी डॉक्टर का भी फोन आया था और उसने एक नया अजाब डाल दिया। वो कह रही है कि बहुत जल्द कोमल को ना अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ेगा, और ऊपर से सरमत भी आ रहा है। ये तो अच्छी खबर नहीं है खाला, इसका मतलब है 1-2 दिन में कोमल मां बन जाएगी। अब मेरा क्या होगा खाला? यासिर सच कह रहा था बेटा। अम्मी वो झूठ क्यों बोलेगा? कोमल आपे के ससुराल वालों ने सारी हदें पार कर दी हैं। मेरे खुदा, अल्लाह मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अम्मी हमें आप ही के पास जाना चाहिए, उन्हें हमारी जरूरत है। और प्लीज इस बार इनकार मत कीजिएगा प्लीज। क्या तुम क्या समझती हो, मैं कोई दुश्मन हूँ अपनी बेटी की? तुमसे ज्यादा वो मेरे दिल के नजदीक है। बहुत प्यार करती हूँ मैं उसको, बहुत चाहत प्यार से नाजों से पाला मैंने अपनी बेटी को। मैंने तो अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसको जल्द से जल्द अपने घर ले आऊंगी, और जब तक सहमत नहीं आता ना उसको जाने नहीं दूंगी। चलते हैं ना, अभी चलते हैं। तुम लोग अकेले चले जाओगे उससे मिलने? तुम कुछ नहीं बोलना, मैं खुद ही देखूंगी उसे। समझी? अरे आओ आओ मेरी प्यारी बहू, आओ 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 बैठो। जी अम्मी। अरे मैंने सोचा मेरी प्यारी बहू ने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, थोड़ा सा खा लो ना। अरे ऐसे क्या देख रही हो भाई? तुम्हें लगता है ना कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? भाई मुझे तो तुम्हारी बहुत फिक्र है। चलो थोड़ा सा खाना खा लो। अरे खा लो ना। जी सरमत आ रहा है ना? तुम्हें क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा? मैं देखो भाई, मुझे उम्मीद है कि तुमने सरमत को कुछ नहीं बताया होगा, वरना तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो ना मैं क्या कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। बड़े अच्छे मौके पर आए आप लोग। देखिए आपकी बेटी की कितनी खिदमत कर रही हूँ मैं, अपने हाथों से निवाले खिला रही हूँ इसे मैं। ये तो बड़ी खुशकिस्मत है जो ऐसा ससुराल मिला इसे। अब जीते रहो बेटा, अल्लाह आबाद रखे। मामा मैंने आपको बहुत मिस किया। आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी, आप क्यों आ गए यहाँ? बस ये जिद पकड़ के बैठ के बेटी को देखना चाह रहा हूँ। मेरी बेटी मुझे पुकारे, अब मैं कैसे ना आता? बेटा कोमल तुम खुश तो हो ना? अरे मुनव्वर भाई, आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? आप मुझे कहते ना, मैं आपकी बेटी को लेकर आपके घर आ जाती। और कोमल भी कह रही थी, क्यों कोमल? शुक्रिया आलिया बहन। नहीं नहीं मुनव्वर भाई, भला इसमें शुक्रिया की क्या बात है? बच्ची आप तो ठीक है ना? आपकी तबीयत कैसी है? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम खैरियत से हो ना? हाँ मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको देखकर आंखें भर आई मेरी। बहुत अच्छा। ऐ जिंदगी ना तू और आज़मां, और इस दिल को ना दे तू सजा। एक तश्नगी हमको मार गई, जीते जी जिंदगी हार गई। मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा हुआ बाबा को भी साथ ले आई।
उनसे भी मुलाकात हो गई। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती रहती है बेटा। मारूख बता रही थी तुम्हारी सास का अच्छा रवैया नहीं है तुम्हारे साथ, पता नहीं क्या बुग़्ज़ रखती हैं वो तुम्हारे खिलाफ। हालांकि तुम तो अब उनको एक वारिस भी दे रही हो। पता नहीं क्या वजह है अम्मी, मुझे तो समझ ही नहीं आता वो मेरे साथ ऐसी क्यों है। हालांकि मैं तो उनको अम्मी कहती हूँ। बहुत फेक है वो, माँ कहलाने के तो जरा भी लायक नहीं है। इतने ड्रामे करती हैं कि हद है। बस करो, चुप कर जाओ। तुम्हारे बाबा बाहर बैठे हैं और अगर इसकी सास को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी इस घर में। हाँ तो सुन लेना अम्मी, हम तो सिर्फ आप ही को लेने आए। सरमद भाई जब आएंगे तो आप ही आ जाएंगे घर पे वापस। आप ही पैकिंग क्या करनी है बताएं, आप चल रही हैं ना हमारे साथ? नहीं मारूख, ऐसे कैसे? 1-2 दिन में सरमत आ जाएंगे, फिर मैं उन्हीं के साथ आऊंगी ना। अब भी इतना सब कुछ हो गया और अब भी आप ये कह रही हैं? देखिए आप ही, आप समझ नहीं रही हैं। सरमद भाई के आने से पहले ही आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अम्मी आप समझाएं ना, बल्कि आप क्या समझाएंगी? आप ही की वजह से नहीं आज अपने लिए कोई फैसला नहीं कर पा रही हैं। मारूख तुम चुप कर जाओ। मारूख तुम समझने की कोशिश करो। मैं नहीं जा सकती, मुझे पता है मेरी गैर मौजूदगी में वो पता नहीं सरमत को मेरे बारे में क्या क्या कहेंगी, मेरे खिलाफ कर देंगी। बल्कि इस बात की धमकी मुझे दे चुकी हैं वो। नहीं, मेरा ख्याल है कोमल ठीक कह रही है। इस हालत में इसको हमारे घर आकर रहना ठीक नहीं। सरमत आएगा ना तभी आ जाएगी हमारे घर। गलती कर रहे हैं आप दोनों। आप ही, मैं आपकी सास पे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। आप उनके दिए हुए दुख कब तक सहती रहेंगी? मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरा भला चाहती हो, लेकिन इतना कुछ मैंने सह लिया है ना, बर्दाश्त कर लिया है। बस कुछ दिन और फिर मैं आ जाऊंगी ना। मारो, मैं वादा करती हूँ सरमत के आते ही आ जाऊंगी। मेरी बच्ची, तुम अपने रास्ते पे साबित कदम रहो। बस अल्लाह तुम्हारा साथ है और तुम्हारा साथ देगा। सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होने तुमने। आमीन। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आना। अब घर बहुत उदास है, तुम्हारे बाप के साथ घर भी उदास रहता है। मैं जरूर आऊंगी बाबा, मैं सरमत के साथ आऊंगी। अच्छा, अल्लाह करे सब खैर आफियत से तुम्हें औलाद हो जाए बेटे। बेटा अपना ख्याल रखना। सरमत के आते ही ना हमें इत्तला जरूर दे देना। अच्छा बहन, इजाजत दीजिए, चलते हैं। आलिया, मेरी कोमल का ख्याल जरूर रखना। हाँ हाँ फरजाना बेगम, आप फिक्र ही ना करें, इसका तो मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। देखा आपने अपनी बहू के ड्रामे? अब इनसे इसकी आखिरी मुलाकात ही समझो। थैंक यू। मेरा ख्याल है मारूख, तुम लोगों को ना उन्हें अपने साथ घर लेकर आना चाहिए। अम्मी और आप ही की एक ही जैसी सोच है, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। इस माशरे में ना हमेशा बेटी को यही सिखाया जाता है कि बेटा जान की फिक्र मत करना, बस घर बसाए रखना, और यही सबसे बड़ी खामी है। भाई अगर ससुराल वाले अच्छे होंगे तो कौन बेवकूफ अपना घर खराब करना चाहेगा। और दूसरी तरफ लड़की के घर वाले हर बात पे समझौता करते हैं। ये सीधी सादी बुजदिली है। भाई जब लड़की खुश नहीं है, उसके ससुराल वाले उसे तंग कर रहे हैं, तो आप बुला लेना उसे घर पर। घर बसाए रखना उसकी जान से ज्यादा कीमती नहीं होता। हाँ मारो, बात तो तुम बिल्कुल ठीक ही कह रही हो,
यासिर, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही वादा कि तुम शादी के बाद मुझे और मेरे घर वालों को तंग नहीं करोगे और उन्हें इस तरह से मजबूर नहीं करोगे। अच्छा, अगर मैं वादा ना करूं तो फिर सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अरे ये तो कोई बात ही नहीं हुई। यही बात है, मुझसे शादी करनी है तो वादा तो करना पड़ेगा। अच्छा बाबा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे घर वालों को कभी तंग नहीं करूंगा। और भला मेरी कोई मजाल है कि मैं तुम्हें तंग करूं? और दूसरी बात ये कि मेरी फैमिली ना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगी, वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगी, आई प्रॉमिस। और चलो फर्ज करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? अरे भाई, तुम्हारे इन हाथों से मार कौन खाए? तुम भी ना। क्या आप कराची पहुंच गए? घर कब पहुंचेंगे सरमद? बस मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट घर ही आ रहा हूँ। सरमद जल्दी से आ जाए, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। अच्छा, अम्मी को बता देना कि मैं आ रहा हूँ और आते साथ ही मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँगा, ठीक है? ठीक है, मैं अभी जाके अम्मी को बताती हूँ। बस आप जल्दी से आ जाए सरमद। खुदा हाफिज़। ओके, सी यू, अल्लाह हाफिज़। अपने आप को बना सवार कर रखा करो। किसके लिए बना सवार के रखूँ? मुझे देखने वाला तो मुझसे कोसों दूर है। कोसों दूर नहीं है, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी नजरों के सामने। ये प्यार भरी बातें मुझसे आके करे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। हाला, हाला, क्या हुआ? कोमल गिर गई। अभी मुझे बचा ले। हाला, सरमद कराची पहुंच गया है, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम ना एम्बुलेंस को कॉल करो। जाओ ना, जल्दी करो। अरे चलो जल्दी करो ना। अरे अल्लाह, मेरी बच्ची, जल्दी करो भाई। इसको इनको कहो भाई, जल्दी करो। डॉक्टर को बुलाओ, पता नहीं क्या हो गया। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, पता नहीं इसको क्या हो गया। अरे जल्दी करे ना, जल्दी करे। पता नहीं क्या हो गया। अरे नहीं इंतजार कर सकते भाई, पता नहीं क्या हो गया इसे। कोमल, मेरी बच्ची उठ जा, क्या हो गया तुझे? कोमल को पता नहीं क्या हो गया। कोमल उठ जा बेटा। क्या हुआ? डॉक्टर साहब देखे ना, मेरी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया, वो सीढ़ियों से गिर गई, पता नहीं क्या हो गया। जल्दी करें डॉक्टर साहब, पता नहीं। कुछ देर पहले फौत हो चुकी है। अल्लाह, मेरी बच्ची नहीं, क्या हो गया नीलम? मेरी कोमल को क्या हो गया? अल्लाह, नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ये मर नहीं सकती। इनका बच्चा अभी जिंदा है, इनको अंदर लेके चलो, इनका ऑपरेशन होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आरफा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कोमल ने आपसे बात की कल एडमिट होने के लिए? अगर उसे आज एडमिट करना है तो मुझे बता दें, मैं ले आऊँगा उसे। वैसे सरमद, कोमल तो यहाँ हॉस्पिटल में ही है। अच्छा, क्या हुआ, खैरियत है? आई एम सॉरी, कोमल मर चुकी है। डॉक्टर आरफा, ये नहीं हो सकता, कोमल नहीं मर सकती। देखें सरमद साहब, यही सच है।
नहीं, आप प्लीज उसे बचा ले, वो नहीं मर सकती, आप उसे बचा ले प्लीज प्लीज। मिस्टर सरमद, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बच्ची अभी जिंदा है। नहीं नहीं, हमने नहीं करवाना इलाज। मेरे बच्चे को तो ये तो मार रही है, ये तो अभी जिंदा है। चलो 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 जल्दी करो, लेके चलो यहाँ से। चलो 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 चलो। मेरी बच्ची जिंदा है। जी मिस्टर सरमद, मैं फौरन हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। आप प्लीज कोमल पे ऑपरेट करते हैं, आप उसको बचा ले प्लीज। मैं फौरन पहुंच रहा हूँ, प्लीज प्लीज मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप तो? सरमद, अरे कोमल चली गई बेटा, कोमल चली गई। और मेरी बच्ची? सरमद बेटा कहाँ लेके जा रही है? इनका बच्चा भी जिंदा है। चलो अंदर लेके चलो इनको फौरन, जल्दी वापस, वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी करो। क्या होगा खाला? मुझे लगा सरमद ने हमें पकड़ लिया। जवाब ने एन वक्त पे रो पीट कर सब संभाल लिया। अरे मगर क्या फायदा, वो डॉक्टर तो एन वक्त पर आ गई। क्या लगता है बच्ची बच जाएगी? पता नहीं, अल्लाह जाने। हेलो, एक मुसीबत और आ गई। हेलो, कौन? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर बात कर रहा हूँ। बड़ी देर से मैं कोमल को फ़ोन मिला रहा हूँ, उसका फ़ोन बंद आ रहा है। आप मेरी बात करा देंगे ज़रा कोमल से? हाय 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 मुनव्वर भाई, अरे वो पता नहीं कोमल को क्या हो गया। अरे वो तो हमें छोड़कर चली गई, मर गई वो। क्या हुआ? क्या हुआ? कोमल क्या हुआ? कोमल मर गई। जल्दी कर ले, इससे पहले कि सरमत आ जाए। चल, अरे रुक जा। हाँ चल। मगर खाला देख ले, मुझे लग रहा है हम गलती कर रहे हैं सरमद को ऐसे छोड़कर जाना, उसे शक ना हो जाए। मगर इस वक्त यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है हमारा नीलम। तुम टेंशन मत लो, घर जाकर ना सरमद को फोन कर देंगे कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और तुम मुझे वापस घर ले आई। अच्छा ठीक है। कहाँ चली गई है मेरी कोमल? कहाँ है वो? बताओ। वो तुम्हारे बाबा किस हालत में पड़े हुए हैं? ठीक हो जाएंगे बाबा, ठीक हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, तुम फोन करो, पूछो क्या किया उन्होंने मेरी बेटी के साथ। अभी मैंने आपको कहा था कि आप ही को अकेला नहीं छोड़े। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर। मुझे अब आपकी जरूरत है। मुझे अस्पताल में एडमिट करने का कहा गया है, बस अब आप जल्दी से आ जाए। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। कुछ भी करो, हाँ कहीं से किसी से बात करो, किसी से कॉल। मैंने अपनी बेटी को देखना है ना। कॉल करती हूँ। मैंने अपनी बेटी को देखना है। मेरे कोमल को देखना है। मैंने अपनी बेटी को देखना है। मैंने अपनी कोमल को देखना है। क्या हुआ बाबा को और कोमल आप? उन जालिमों ने ले ली उसकी जान। ले ली उसकी जान।
लोग अस्पताल से वापस ही क्यों आए? अगर भाई को पता चल गया ना अम्मी। क्या हो गया तुम्हें? क्यों डर रही हो तुम लोग? कुछ नहीं होता। और मैंने जो कुछ किया ना बहुत जरूरी था। नीलम, तुम्हारे लिए तो रास्ता साफ किया है मैंने। बस खुशियां मनाओ अब। अम्मी फिर भी अगर भाई को पता चल गया कि जो कुछ भी हुआ है वो सब आपने किया है तो क्या होगा? सवेरा सवेरा बस कर दो ये राग लापना। कुछ नहीं होता। बस दुआ करो डॉक्टर की हर कोशिश नाकाम हो जाए। सरमत को तुम्हें खुद ही संभालूंगी। सरमत अगर हमारी बेटी हुई ना तो मैं उसका नाम उम्मीद रखूंगी। अच्छा, तुम दोनों को पता है ना कि जब सरमत घर आएगा और पूछेगा कोमल को क्या हुआ था तो क्या बताओगी तुम दोनों? मैं कुछ नहीं। मैं बोलूँगी मैं तो घर पर ही नहीं थी। लो, ये तो फौरन अपनी जान बचाती है। अच्छा, अगर उसने ये पूछ लिया कि कहाँ गई थी तो मैं कहूँगी कि मैं आमिर से मिलने गई थी। ये जरूर हमें फंसवाएगी भाई। तुम्हें पता है ना आमिर से लड़कर आई हो। अगर उसने तुम्हारे शौहर को फोन कर लिया तो सारा झूठ सामने आ जाएगा। तो फिर मैं क्या कहूँ मम्मी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुमने फोन किया उससे? उनका फोन काफी देर से बंद जा रहा है। अल्लाह खैर करे। अच्छा, जब वो घर आएगा तो तुम क्या कहोगे उसे? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। अच्छा, मैं बताती हूँ तुम दोनों ने क्या कहना है। हम तीनों एक ही जबान बोलेंगे कि कोमल सीढ़ियों से गिर गई थी, तभी तो उसे अस्पताल लेकर गए थे हम लोग। बाकी और कोई कुछ नहीं बोलेगा। हौसला करिए, ऐसे मत करिए। अम्मी, सरमत भाई, चले चले। आप ही कहाँ हैं? आप लोग यहाँ? आप ही कहाँ हैं? कोमल को क्या हुआ है? क्या हुआ मेरी बेटी को? वो मुझे बताओ, क्या हुआ कोमल को? कुछ तो बोलो। कोमल चली गई आंटी, हम सबको छोड़कर चली गई। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कोमल मुझे यूं अकेला छोड़कर जा सकती है। अकेला तो उन्हें आपने कर दिया था। सरमत भाई, ये क्या कर दिया आपने? आप तो सच्ची मोहब्बत करते थे आप ही से। ठीक कहा तुमने माँ, मैंने कोमल को अकेला छोड़ दिया था। उसी की सजा मिल रही है मुझे। जालिम तकदीर ने मुझसे मेरी कोमल को छीन लिया। तकदीर ने नहीं, तुम लोगों ने छीना है उसको। उसको इतना मेंटल टॉर्चर दिया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। दुनिया से चली गई मेरी बेटी। मेरी बेटी को मार दिया तुम लोगों ने। आंटी, अगर मैं उसका कसूरवार होता ना तो वो अपनी बेटी मेरी गोद में छोड़कर ना जाती। क्या ये कोमल की बेटी है? जी जी, ये मेरी बेटी है, कोमल की बेटी है। अल्लाह का मौजज़ा है। सरमत, मुझे सच सच बताओ,
क्या हुआ तुम मेरी बेटी को, और ये सब कुछ कैसे हो गया? पता नहीं आंटी, कराची पहुंचने पर मेरी कोमल से बात भी हुई थी, वो बहुत खुश थी। बस फिर उसके बाद गाड़ी में फोन आया कि कोमल हॉस्पिटल में है। बस फिर मैं यहाँ हॉस्पिटल पहुंचा तो अम्मी और नीलम उसे किसी और हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। तभी डॉक्टर ने हमें रोक दिया कि बच्ची जिंदा है। किसी ने सच कहा है, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। लेकिन मैं बता रही हूँ सरमत भाई, आपकी अम्मी ने मारा है मेरी बहन को, आपकी अम्मी ने मारा है। कि तुम क्या कह रही हो मारो, तुम होश में तो हो? हाँ मैं होश में हूँ, होश में रहकर कह रही हूँ। उन्हें इतना मेंटल टॉर्चर किया कि वो इस दुनिया में नहीं रही। ये तुम क्या बातें कर रही हो? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो मेरी अम्मी कोमल को कैसे मार सकती है? मारो। क्योंकि जुल्म करती थी आलिया उस पर, जबकि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। बहुत जुल्म किए तुम्हारी माँ ने, बहुत जुल्म किए कोमल पे। और आप वो सब भूल गए जो मैंने आपको कॉल करके बताया था। याद है मुझे सब, और मैं कोमल की खातिर अम्मी से लड़ा भी था। मैं मानता हूँ अम्मी ने कोमल के साथ बुरा सलूक किया होगा, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अम्मी ने उसे जान से मारने की कोशिश की। वो सीढ़ियों से गिरी थी। झूठ, मेरी बहन की कातिल आपकी माँ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं। आपको यकीन करना पड़ेगा, उन्होंने ही मारा मेरी आपी को। हेलो, हाँ सरमत बेटा। अम्मी मैं कोमल को घर लेके आ रहा हूँ। और बेटा वो मेरी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची का क्या बना? मौजज़ा हुआ है अम्मी, अल्लाह ने मेरी बच्ची को बचा लिया। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर, बेकदर, हाँ बेकदर। मम्मी, आपकी तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अरे दुख भी तो इसी बात का है। बहुत गलत हुआ है खाला, जिस बात का डर था वही होगा। अब होने को कौन टाल सकता है? एक गई तो दूसरी आ गई। हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी ना। मुझे तो आप लोगों को देखकर बहुत खौफ आ रहा है। क्यों खौफ आ रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? कोमल का हमारे ही घर में खून हुआ है। अरे चुप कर जा, अब बोली ना तो एक लगाऊंगी मैं। अरे कितनी बार समझाया, वो हादसा था, भूल जाओ उसे। जो होना था हो गया बस। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, सरमत के आने से पहले ना रोने धोने की तैयारी करनी होगी, समझी ना? और ना तुम लोग कुछ रिश्तेदारों को फोन भी कर दो ताकि वो लोग भी आ जाएं। अच्छा मैं आमिर को फोन कर लेती हूँ फिर। अरे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा शौहर तो एक आंख नहीं बाता, मुझे दिल करता उससे भी जहर दे दूं मैं। अम्मी ऐसी भी कोई बात नहीं है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे, इसलिए मेरी हर बात मानता है। और आपने ही शादी करवाई थी, इसलिए शिकवा मत करें। खाला मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर सरमत को पता चल गया कि ये सब हमने किया तो फिर क्या होगा? अरे चुप कर जाओ तुम दोनों। मैंने समझाया ना कि भूल जाओ इस बात को, बस समझी ना? सब ठीक हो गया, बस जाते जाते अपनी निशानी छोड़ गई वो।
बस यही बुरा हुआ। बाबा की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर। डॉक्टर ने कहा है कि घर ले जा सकते हैं। प्लीज संभालो खुद को। कैसे मैं कैसे संभालूं खुद को? भाभी को इसे नहीं जाना चाहिए था। मैं भी तो उनकी बेटी। क्या बेटी हुई? उम्मीद नाम है उसका। उसका क्या होगा? क्या होगा उसका? प्लीज प्लीज संभालो। कुछ भी नहीं होगा, तुम हो ना।